हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं आज आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ स्ट्रेस के ऊपर, कि स्ट्रेस हमें ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। हालांकि मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ, लेकिन एक है ना, वाक़या हो गया मेरे साथ। मैं जैसे कि सिंघू बॉर्डर पे मुझे कुछ काम था, मैं वहाँ गई हुई थी। तो वहाँ पे मुझे एक लेडी मिली। उस लेडी को देखकर मुझे ऐसे लगा, भाई इतना स्ट्रेस लेना कोई अच्छी बात है? क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा, हम ई रिक्शा पे बैठे थे, हम बॉर्डर की तरफ जा रहे थे और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा काँप रही थी। मुझे लगा कि वो ठंड की वजह से काँप रही है। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया, आप अगर आपको इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है तो आप क्यों नहीं कुछ ओढ़ पैर के आए? अगर आपने अच्छे तरह कपड़े ओढ़ के आने चाहिए थे। तो उन्होंने मुझसे एक बात शेयर की। उन्होंने बोला कि भाई मुझे ठंड नहीं लग रही है, मुझे घबराहट हो रही है। तो मैंने पूछा कि भाई क्यों हो रही है आपको घबराहट, बताओ। तो उन्होंने ऐसे बताया कि मैं अपने ना बच्चों को छोड़ आई हूँ बॉर्डर पर। ये बात सुनकर मुझे, मेरा दिमाग में बस एकदम से पूरी ज़ोर से घंटा बजा। मैं, हाँ, बच्चों को छोड़ आए? तो मैंने उनसे पूरी बात पूछी तो वैसे बोले कि भाई मुझे थोड़ा स्ट्रेस हो रहा था और मैं अपने घर से आई थी, मेरे भाई मुझे छोड़ने आया था बॉर्डर पर। और जैसे बॉर्डर पर वो मुझे छोड़ने आया तो मुझे जैसे वॉशरूम जाना था, तो वो वॉशरूम चली गई होगी। और फिर उसको मतलब पता नहीं दिमाग में उसके क्या चल रहा था। वो भाई है उसका, वो भी छोड़ के चला गया बच्चों को कि भाई उसकी मम्मी आ रही है, टॉयलेट करके वहाँ से आई जाएगी, टॉयलेट से जाके वहाँ पे आई जाएगी। तो वो भी चला गया उनको छोड़ के, फिर उसकी मम्मी यहाँ पे आ रही है तो इनको साथ ले जाएगी। और उसके दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, वो जैसे टॉयलेट करके वहाँ से रिक्शा पे करके, ई रिक्शा करके वो आधे रास्ते चली भी गई। और फिर उसको एकदम से ध्यान आया कि मेरे साथ बच्चे थे। और फिर वो उल्टा जैसे हमारे रिक्शा में आई और उसने बताया, उन्हें भाग के अपने बच्चों के पास गई। बच्चे वहीं खड़े थे, भगवान की दया से कुछ हुआ नहीं था उनको। और जैसे उनकी एक बड़ी बेटी थी और दो छोटी बेटियां थी। वो छोटी उम्र की थी, वो तो एक तो बिल्कुल गोदी में ले रखा था उन्होंने उसको। और वो बच्चे देख के काफ़ी रोए अपनी मम्मी को। तो मैं ये कहती हूँ कि भाई कितना भी स्ट्रेस हो, मतलब इतना भी ना हो कि भाई मान लो अगर वो दो छोटे बच्चे होते और वो नहीं मतलब अपने आप को वो कर पाते और उनके साथ बड़ी बहन ना होती, तो उस दिन क्या होता? भाई उस स्ट्रेस के मारे बहुत कुछ भी हो सकता था। बॉर्डर है, बॉर्डर में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं वहाँ पर। अगर मान लो खुदा ना खास्ता कुछ बच्चों को कोई ले जाता, तो उस टाइम मैं ये सोच सोच के बिल्कुल हैरान थी कि बच्चों के साथ क्या होता। और एक, चलो माँ का ये सोचते हैं कि भाई माँ कैसे भूल सकती है। भाई इतना भी स्ट्रेस क्या लेना कि हम बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। अगर मान लो कोई उनको उठा के ले जाता तो क्या होता? तो भाई अपनी लाइफ जैसे चलेगी, स्ट्रेस लो चाहे ना लो, लाइफ को तो ऐसे ही चलना है और ऐसे ही धक्के लगने हैं। तो इतना स्ट्रेस भी मत लो कि आप ऐसे ही भूल जाओ कि आप अपने बच्चों को साथ लेके चल रहे हो। और अगर मान लो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, तो मैं बस हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ, भाई हाथ जोड़ के अपने बच्चों को साथ लेके मत चलो, क्योंकि वो काफ़ी छोटे बच्चे थे। एक बच्चा उनमें से मेरे ख्याल से 7-8 महीने का होगा और एक 2 साल की लड़की थी। और जो बड़ी वाली लड़की थी वो तो काफ़ी मतलब 10-12 साल के थे, लेकिन उस एज में भी वो इतनी बड़ी एज नहीं थी। अगर मान लो वो बड़ी लड़की ना होती, अगर वो 4-5 साल के अगर एज में दोनों बच्चे होते तो उनका क्या होता? मैं सोच सोच के बड़े हैरान हूँ भाई। मैं सबके लिए प्रेयर करती हूँ, भगवान किसी को भी इतना स्ट्रेस ना दे। स्ट्रेस हमारी लाइफ में भी है, सबकी लाइफ में, बच्चों की लाइफ में भी होता है स्ट्रेस। वो स्कूल लाइफ में होता है, उनको पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, सबको होता है, लेकिन इतना स्ट्रेस मत लीजिए। कुछ योगा कीजिए और अपनी लाइफ से स्ट्रेस को बाहर निकालिए, कि ऐसा ना हो हमारे स्ट्रेस की वजह से हमारे अपनों को दिक्कत हो जाए। इससे अच्छा तो स्ट्रेस को टाटा बाय बाय कर दीजिए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। भगवान हमेशा अच्छा करेगा। अगर भगवान ने हमें ज़िंदगी दी है तो वो हमें अच्छा लाइफ भी देगा। ओके बाय, बस यही मैं कहना चाहती थी। थैंक यू।